हम जैसे वक्ता कथा गाने वाले कोई एक आध कोई कहीं कोई भटकता भूला महाराज जो भगवान के प्रेम में पढ़ के गाता है, बाकी तो महाराज क्यों महाराज जी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप तो दुनिया घूमते हो। अब जब मन के अंदर अर्थ का भाव होता है, देखिए कोई भी भाव होगा, चाहे लोकेशना, चाहे वितेशना, चाहे पुत्रेशना। आप कहोगे पुत्रेशना, हाँ ये शिष्य भी पुत्र ही तो है। चेले बनाने का भाव बहुत ज्यादा, हमारे चेले जहां जाए प्रचार करो चेले बनाओ, ये पुत्रेशना। लोकेशना जहां हमारा नाम हो ये लोकेशना, और वितेशना माल हो वितेशना। इन तीनों ईश्वरा से मुक्त होके कोई संत जब भगवान के प्रेम में गाता है तब उसको निज अनुभव होते हैं, बाकी अनुभव नहीं होता। बाकी तो इधर का माल उधर ट्रांसफर होता है। ये सब शब्दों का खेल है हमारा। प्रभावहीन होती है वाणी, प्रभावशाली। अब इतने महात्मा, अब सोचो माघ मेला भरा तो लाखों वहां आए, सही है, लाखों संत आते और लाखों वहां रहते हैं, लेकिन एक भरद्वाज जी के मन में ही क्यों प्रेरणा हुई? सोचिए, जगत में गृहस्थी तो इतने हैं, ये देवियां तो बैठी है, जितने देवता उतनी देवियां हैं जगत में, तो केवल पार्वती जी के मन में क्यों हुई? बोलिए महाराज। उन्होंने राम कथा पूछी, उन्होंने राम कथा पूछी, उन्होंने गाया। ये बहुत बड़ा है। इस चीज में आप जाएंगे अंतर तक तो बहुत बहुत चिंतन वाली बात है। आप इस कथाओं को सहज मत समझें। अब बुलाए, हमारे अशोक जी ने आयोजन रख दिया, सबको अपने प्रियजनों को कहा, तो मैं पहले दिन ही कह देता हूं, मुझे कहीं कोई संकोच नहीं। तो बस शुरू की है तो और तो कोई नहीं सुने न सुने, ये परिवार तो सुनेगा जाएगा कहां महाराज, बुलाया है 9 दिन। और हम हमारे स्वभाव से पूरा परिवार ही परिचित है, जो मानस प्रेमी सब जानते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सुने न सुने, मेरा पूंछ वाला सुनता है, मैं तो उसको सुनाता हूं, मुझे कोई लेना देना। पर ये मैं सत्य कहता हूं, सुनने के लिए आने वाले जितनों को आपने आमंत्रित किया आएंगे, पर सब कथा सुनने नहीं आएंगे। अशोक जी मैं कह रहा हूं, जो सुन लीजिए, औपचारिकता के लिए आएंगे, नहीं जाएंगे तो अशोक जी, सुभाष जी, गिरिराज जी, सतीश जी क्या सोचेंगे कि हमने, उन्होंने बुलाया उस परिवार ने। अरे हमारे गिरिराज जी तो जहां जहां जो जिसके आयोजन होते घूमते ही रहते हैं। ये बड़ा सुंदर है, भाइयों में काम बटा हुआ है महाराज। सुभाष जी अपने मौज करते हैं, ज्येष्ठ हैं, क्यों तीनों भाई सेवा में, बच्चे सेवा में लगे हैं, सबसे बड़े। अशोक जी थोड़ा बहुत ऑफिस का काम देखते हैं, और हमारे गिरिराज जी तो शायद विवाह के सीजन में एक एक दिन में 10-10 विवाहों में जाते हैं। क्यों गिरिराज जी? सब जगह दर्शन तो देने ही पड़ते हैं महाराज, नहीं दे तो कहेंगे आए नहीं। तो फिर वो हो जाता कि नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन ये मन के अंदर कोई कुछ लोगों के एक आनंद का हिलोर उठता है, अरे ढींगरा परिवार कथा करवा रहा है, हमें भी आमंत्रण किया है, तो अब तो हम कैसे भी करके कथा सुनेंगे। ऐसा तो कोई सैकड़ों में एकाध के मन में होता है, नहीं तो वहां विचार से यार ठीक है, पार्टी नहीं की, बुला दिया बाबा को, 9 दिन पे करेंगे, चलो जाना है।
वो नहीं। इतने लोगों में केवल भरद्वाज जी के मन में ही भाव उत्पन्न हुआ कि राम कौन है, जिनका प्रभाव अमित है, वेद पुराण उपनिषद गाते हैं, और तो और भगवान संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जिस नाम का संतत लगातार शंकर जाप करते, शंकर कौन? अविनाशी। इसका मतलब ये नाम तो शंकर से पूर्व का है। एक राम नाम तो वो, और एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नार विरल दुख अपारा, करें रो भयो रोष रन रावण मार। एक राम दो दशरथ के पुत्र, जिनका चरित्र पूरा जगत जानता है। क्या चरित्र है? क्योंकि जो ब्रह्म है वो गुणातीत है। अब देखिए कहने का, ब्रह्म गुणातीत है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त है। पर ये जो दशरथ जी के पुत्र, ये तो तीनों गुणों से युक्त है। पत्नी के वियोग में विलाप किया, रजोगुण, क्रोध करके रावण को मारा, तमोगुण, शरीर धारण किया, सतोगुण, तीनों गुणों से युक्त है। और वो ब्रह्म है, वो तो गुणातीत, गुणों से परे है। तो जो गुणों से परे वो ब्रह्म, जिसका शंकर वेद पुराण उपनिषद गाते हैं, वो राम, और ये जो दशरथ जी के पुत्र है राम, ये दोनों एक हैं कि अलग है? हमारा संशय यही है। और भरद्वाज जी कहने लगे, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। मेरे मन का मोह भ्रम मिटे महाराज, आप वो कथा सुनाओ, मुझे बताओ कि दोनों एक हैं या अलग है। जैसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मनोमति मूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रास मनहु अति मूढ़ा, तात सुनाओ सा धर्म नुलाई, तात सुनहु सा धर्म नुलाई, कहु राम के कथा सुहाई, कहु राम के कथा सुहाई, महामोहमयी शेषु विशाला, महामोहमयी शेषु विशाला, राम कथा का लीका कराला, राम कथा लीका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना, संत चकोर
करहि जय पाना राम कथा। भरद्वाज जी कहने लगे जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। भगवान, जिस प्रकार से मेरे जो मन का भ्रम है कि ये राम एक है कि अलग है, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। आप हमें विस्तार से उस कथा को सुनाइए ताकि मेरा भ्रम, मेरा संशय मिटे। जैसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से ये कहा, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए। याज्ञवल्क्य जी हंस के कहने लगे, मुनि चतुराई तुम्हारी में जानी, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया। महाराज मेरी चतुराई कहां? चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। आप चाहते तो हो राम जी के गूढ़ रहस्यों को सुनना, लेकिन कीनहु प्रश्न मनहु मत मूढ़ा। प्रश्न किया जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति हो। आपकी चतुराई को मैं जान गया, पर एक बात कहूंगा मुनि, बड़ा सुख मिला। राम भगत तुम मन क्रम बानी। तुम राम जी के भक्त हो मन क्रम वचन से। इसलिए जिज्ञासु श्रोता हो तो वक्ता को कथा सुनाने का आनंद आता है। मैं कई बार कथा में कहता हूं, और कहता हूं नहीं, मेरे जीवन का ये सत्य है। मैं क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता महाराज, मैं क्वालिटी पे विश्वास करता। भले 5 भी लोग बैठे ऊपर वो प्रेम से सुनने वाले, और सामने 5 लाख बैठे ऊपर सुने एक ही नहीं महाराज, तो बिना मतलब का गला फाड़ने से क्या फायदा? सही है गलत? एक श्रोता है, कौन? भरद्वाज। बाकी सब महात्मा तो गए, पर भरद्वाज जी के मन में जिज्ञासा है, और इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात सुनो सादर मन लाई। आप सादर प्रेम से मन लगा के सुनो, कहूं राम के कथा सुहाय। मैं आपको राम जी की कथा सुनाता हूं, पर एक बात कह दूं मुनि, एक कथा कैसी है? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, महामोह महिषेषु विशाला, और राम कथा काली का कराला। हमारे भीतर एक बहुत बड़ा दैत्य बैठा है, और वो दैत्य कैसा है? मोह रूपी महिषासुर। और महिषासुर को मारने के लिए आदि शक्ति ने काली का रूप धारण किया। तो हमारे भीतर इस मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए ये राम जी की कथा कालिका का रूप है। और जो व्यक्ति इस कथा को निरंतर सुनता है, निरंतर गाता है, तो ये मैं दास अपने विश्वास और अनुभव से कहता है कि उसके जीवन की मोह की निवृत्ति हो जाएगी। और जैसे ही मोह मिटेगा तो अंतर क्या आएगा? राम कथा शशि किरण समाना। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के सम हो जाएगी। तो उस किरणों का पान कौन करता है? कि संत चकोर करई जय पाना। चकोर रूपी संत उसका पान करते हैं। वो कथा के बिना रह नहीं सकते अशोक जी। चकोर चंद्रमा को देखे बिना रह नहीं सकता, ऐसे कथा प्रेमी कथा सुने बिना रह नहीं सकते, उन्हें कथा चाहिए। तब तो आपने यहां जब आयोजन रखा तो मैंने आपसे पहले निवेदन किया,
मैंने कहा कुछ ऐसे बावरे हैं वो कथा के बिना रह नहीं सकते, उनकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और आपने की तो उनके चेहरों पे चमक है महाराज, है कि नहीं? जोर से बोलो भाई। कल वृंदावन था तो प्रदीप जी से भी कहा, मैंने कहा ज्यादा नहीं लेकिन 100 लोग ऐसे हैं वो कथा के बिना रहते नहीं, हमारे कथा पंडाल भक्त मंडल, उनकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, तुरंत ही रूप से कल व्यवस्था कर दी। तो मेरा निवेदन अभी मैं कह देता हूं कथा पंडाल भक्त मंडल से कि जो कथा पंडाल भक्त मंडल जो निरंतर आते हैं वो अपना नाम हमारे मानस परिवार के जो सचिव हैं महावीर जी शर्मा और उमेश सिंह जी, इनको लिखवा दें, क्योंकि उससे ज्यादा वहाँ व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था तो उनके द्वारा मैं 2000 की करवा दूं, पर बैठने की जगह होनी चाहिए। अशोक जी सही है गलत है? बैठने का जो हॉल है वो 100 बाई 100 का है, तो उससे ज्यादा लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो जो निरंतर आते हैं वो उनको नाम लिखा दे और उन्हीं को एक कार्ड मिलेगा, उनकी माकूल व्यवस्था होगी और वो आए और कथा सुने और प्रसाद पाए तीनों टाइम। नहीं तो होता ये है कि ओरिजिनल तो रह जाते हैं, डुप्लीकेट घुस जाते हैं। इसलिए सावधान। आज ही कह देते हैं अब तो में से कोई तुम्हारा प्रिय है जो हमेशा आता, कोई कारणवश नहीं आया है, उनका नाम तुम लिखा देना। क्यों महावीर जी सही है गलत? और यही हमने तो यहां तो आसान है, वहां ऊपर गंगोत्री में भी व्यवस्था की है। आइए आप लोग, गंगोत्री में कथा है महाराज, आप भी आइएगा। 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, और वृंदावन में अगस्त में 8 से 16 अगस्त। 13 अगस्त को हमारा जन्मदिन है, उसके अवसर तो फ्लाइट इधर उड़ा दीजिएगा, क्या फर्क है। अब देखिए महाराज राम जी की कथा गाते हैं। अब संयोग ऐसा कि जन्मदिन हर वर्ष वृंदावन में मनाना पड़ेगा। फिर सोचा कल बैठे बैठे में नाम भी तो मुरलीधर है, तो मुरलीधर का प्रागट्य कहाँ हुआ? दूर से बोलिए, बोलिए भाई, वृंदावन। तो फिर लौट के बुद्धू घर को आया, आखिर जाना वहीं। तो राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत चकोर कर ही जई पान, संत चकोर रूपी संत उसको पान करते हैं। जागवल्क जी कहने लगे, मुनि ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बका। आपने संशय किया, कोई बड़ी बात नहीं। आपसे पहले भी ये संशय हो चुका है, और उनके संशय को मिटाने के लिए किसने संशय किया? पार्वती जी ने। और पार्वती जी के संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने जो कथा सुनाई, वही कथा हम आपको सुना रहे। भरद्वाज ने कहा, महाराज रुकिए रुकिए, मेरे मन में संशय हुआ, क्योंकि मैं तो जीव हूं, पर पार्वती जी के मन में संशय कैसे हो गया? वो तो जगजननी जगदम्बा है। पहले हमें वो बताइए, बाद में राम कथा का ही सुनाइए। शंकर कहने लगे, एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए को बजरी सिपाही। एक बार सभी गाइए साथ में। शंभु गए तुम बजरी सिपाही, संगे
सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बकानी, राम कथा मुनि बरजे बकानी, सुनी महेश परम सुख मान।